हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। सिख समाज में बेअदबी का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें रही हैं। आज उसी मुद्दे पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। गुरु ग्रंथ साहिब को जीवित गुरु के रूप में मानने वाले सिख धर्म में क्या है बेअदबी के मायने। पिछले कुछ सालों में कुछ घटनाओं के बाद सिख धर्म में बेअदबी और इस तरह के आचरण के लिए उचित सज़ा क्या है के मुद्दे पर होने वाली बहस फिर से गर्मा गई है। शनिवार को स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब को कथित रूप से अपवित्र करने की कोशिश करने के लिए एक पीट कर मार दिए जाने की घटना ने इस लंबे समय से चल रहे विवाद को और भड़का दिया है। इसी तरह की एक अन्य घटना में 15 अक्टूबर को तरन तारण निवासी लखबीर सिंह की कथित तौर पर निहंग सिखों ने एक समूह द्वारा दिल्ली की सिंगू सीमा पर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त निहंगों ने दावा किया था कि लखबीर को उनके पवित्र ग्रंथ सर्वलोक ग्रंथ का अपमान करने के लिए दंड दिया गया है। निहंगों ने अपने कर्तव्य को यह कहते हुए जायज़ ठहराने की कोशिश की कि चूंकि सरकारें पिछले कुछ वर्षों में बेअदबी के मामलों में सिखों को न्याय दिलाने में लगातार विफल रही है, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी अपनी नज़र से देखा उसके लिए उन्होंने घोर अपराध माने जाने वाले इस कृत्य के बाद तत्काल न्याय देने का फैसला किया। इन हत्याओं ने सिख धर्म में बेअदबी की अवधारणा और बेअदबी के मामलों में लागू किए जाने वाले कानूनों के बारे में चर्चाओं को बल दिया है। बेअदबी के मामलों की ऊंची दर पागलपन की दलीलें, यानी कि बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, वो क्या हैं उन पे एक बात हम कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में बेअदबी के मामलों में पंजाब देश भर में पहले नंबर पर रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डेटा से पता चलता है कि साल 2018 से 2020 तक पंजाब में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 295 से 297 जो बेअदबी से संबंधित है के तहत दर्ज किए गए अपराधों की दर प्रति लाख आबादी के आधार पर सबसे अधिक थी। 2018 में पंजाब की बेअदबी अपराध दर 0.7% थी, जबकि देश भर के अन्य राज्यों में यह 0.1 और 0.4% के बीच थी। 2019 के लिए पंजाब का यह आंकड़ा 0.6% और 2020 में 0.5% था। 2017 में जब NCRB ने पहली बार इस तरह के अपराधों के बारे में डेटा देना शुरू किया तो गोवा में इसकी उच्चतम दर 0.8% दर्ज की थी और पंजाब की 0.6% के साथ दूसरे स्थान पर था। पंजाब में 2017 से 2020 तक दर्ज ऐसे मामलों की कुल संख्या 721 थी। कुछ लोगों द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता है कि ऐसे अधिकांश मामलों में अपराधी को कानून के अनुसार दंडित नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें पागलपन के आधार पर साफ छोड़ दिया जाता है। स्वर्ण मंदिर में शनिवार को घटी घटना के बाद एक बयान जारी करते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कई अन्य जगहों पर भी हुई हैं, लेकिन सरकारों ने कभी इसे पूरी गंभीरता से नहीं लिया। यही अति दुर्भाग्यपूर्ण बात कि पूर्व में गिरफ्तार किए गए ऐसे अपराधियों के पीछे काम करने वाली ताकतों का पर्दाफाश करने के बजाय उन्हें मानसिक रूप से बीमार घोषित कर छोड़ दिया जाता है। यह सरकारों और सरकारी एजेंसियों की विफलता है जो ऐसे दोषियों के पीछे छिपे लोगों तक नहीं पहुंच सके। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने अक्टूबर में सिंगू सीमा पर हुए बेअदबी प्रकरण के बारे में भी एक बयान जारी करते हुए इस तरह की पागलपन की याचिका का उल्लेख किया था। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि पिछले 4-5 सालों में पुलिस द्वारा दर्ज किए
400 से अधिक मामलों में जांच एजेंसियां सिखों को न्याय दिलाने में विफल रही हैं। किसी भी अपराधी को ऐसी सज़ा नहीं दी जा सकी जो सिखों के बीच के उपजे घावों को भर सके। सिख धर्म में बेअदबी की अवधारणा क्या है, उस पर भी एक बात कर लेनी ज़रूरी समझता हूँ। सिख धर्म में बेअदबी की अवधारणा काफ़ी हद तक इस तथ्य से पैदा होती है कि सिख गुरु ग्रंथ साहिब को एक जीवित गुरु मानते हैं। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में सिख अध्ययन के पूर्व प्रोफेसर और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म के एडिटर इन चीफ धर्म सिंह ने बताया, 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने ऐसा ही फरमान सुनाया कि गुरु ग्रंथ साहिब और इससे जुड़ी हर चीज़ पवित्र है। चूँकि गुरु को एक जीवित प्राणी माना जाता है, इसलिए इसका कोई भी अनादर या इसे पहुंचाया गया कोई भी नुकसान सभी सिखों के लिए एक गंभीर अपराध है। गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा गुरुद्वारा, जिसका शाब्दिक अर्थ गुरु का निवास होता है, और गुरु की सेवा में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं पवित्र मानी जाती हैं। सिखों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी, दस्तार या पगड़ी को भी पवित्र माना जाता है, और कृपाण, वह तलवार जिसे अमरधारी सिख अपने साथ रखते हैं, वो भी पवित्र मानी जाती है। सिखों द्वारा रखे गए बढ़ाकर बाल, केश यानी कि दाढ़ी को भी पवित्र माने जाते हैं, और इन्हें जबरन छूना या उनका अनादर करना भी बेअदबी है। धर्म सिंह ने कहा, सिख धार्मिक परंपराओं और प्रथाओं को तोड़ना, मरोड़ना या गुरुओं के इतिहास को विरूपित करना भी बेअदबी है। सिख इतिहासकार गुरदर्शन सिंह ढिल्लों ने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह है। वह किसी बादशाह की तरह अपना दरबार लगाते हैं और दरबार में उनकी मौजूदगी अपनाए जाने वाले सभी शिष्टाचार और उनके अनुशासन का पालन करना पड़ता है। किसी भी गुरुद्वारे में आपको अपना सिर ढकना होता है, ठीक तरीके से कपड़े पहनना होता है और नंगे पैर रहना होता है, शिष्टाचार का पालन करना होता है। कोई भी ऐसा कृत्य जो गुरु की पवित्रता और उसकी सर्वोच्चता का उल्लंघन करता है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बेहदबी किस तरीके से होती है, उन तमाम पक्षों को उजागर करती है। अब बेहदबी के जो कृत्य हैं उनके ऊपर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं कि किस तरीके से किन चीज़ों ने पूरे सिख इतिहास को निरंतरता के साथ देखते हुए अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार भाई रणजीत सिंह ने कहा कि मुगलों के समय भी सिख गुरुओं का अनादर करना बेअदबी मानी जाती थी। उन्होंने बात करते हुए कहा, इस पर जाने कितनी लड़ाइयाँ हुई, और अब जब गुरु ग्रंथ साहिब ही जीवित गुरु हैं तो सिख जिस तरह से उसी उचित समझते हैं उसी तरह उनकी महिमा की रक्षा करने का विकल्प चुन सकते हैं। साल 1993 में स्वयं भाई रणजीत सिंह को संत निरंकारी समूह के प्रमुख गुरबचन सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। निरंकारी समूह एक ऐसा संप्रदाय है जिसके साथ सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब और सिख परंपराओं का कथित रूप से अनादर करने की वजह से लंबे समय से दुश्मनी चल रही। साल 1951 में तब के निरंकारी प्रमुख सतगुरु अवतार सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की मौजूदगी में खुद को एक जीवित गुरु घोषित कर दिया था। उनके उत्तराधिकारी गुरबचन सिंह ने सिख परंपराओं में बदलाव करने और उन्हें अपने संप्रदाय में अपनाए जाने की कोशिश की। 1970 के दशक के अंत में हुए सिख निरंकारी संघर्ष और 1980 में गुरबचन सिंह की हत्या को पंजाब में 3 दशकों तक चलने वाले उग्रवाद का शुरुआती बिंदु माना जाता है।
ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके तहत साल 1984 में सिख आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना ने अमृतसर स्थित सिखों के सबसे पवित्र आराधना स्थल स्वर्ण मंदिर या दरबार साहिब में प्रवेश किया था, को आधुनिक सिख इतिहास में बेदबी की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। धर्म सिंह ने कहा, इंदिरा गांधी, जिन्होंने सेना को स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने का आदेश दिया था, ने अपनी जान गंवाकर उसकी कीमत चुकाई। इसके बाद से वर्दीधारी पुरुषों को, चाहे वो सेना में हो या पुलिस से, वर्दी के साथ गुरुद्वारे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। साल 2007 में डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की तरह पोशाक पहन ली थी, जिसकी वजह से सिखों और डेरा अनुयायियों के बीच तेज टकराव हुआ था। इसके बाद अकाल तख्त द्वारा डेरा प्रमुख पर बेदबी करने का आरोप लगाया, उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। अकाल तख्त द्वारा सभी सिखों को डेरा अनुयायियों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं रखने का भी निर्देश दिया गया था। तब से लेकर आज तक डेरा अनुयायियों और सिखों के बीच दुश्मनी बदस्तूर जारी है। 2015 में पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब को बेदबी की कई घटनाएं देखी गई। उस साल जून में फरीदकोट के एक गांव के गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब का एक बीर स्वरूप या स्वरूप चोरी हो गया था। कुछ महीने बाद कथित तौर पर इसके फटे हुए पन्ने पास के एक गांव में बिखरे हुए पाए गए थे। इन घटनाओं के बाद विभिन्न सिख ग्रंथों के साथ साथ कुरान और भगवत गीता की कथित बेदबी की कई अन्य घटनाएं भी हुई थी। इस बारे में अब बहुत सारे कानूनों को भी जानने की ज़रूरत है कि कानून कहते क्या हैं और प्रस्तावित परिवर्तन उसमें क्या है। पंजाब में बेअदबी की सभी घटनाओं के लिए पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 295 और 295A लगाई गई। धारा 295, जिसमें किसी पूजा स्थल या किसी भी पवित्र माने जाने वाले वस्तु को नष्ट करना, क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना शामिल है, के मामले में अधिकतम सज़ा 2 साल की कैद है। धारा 295A नागरिकों के किसी भी एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सोचे समझे और दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले कृत्य के लिए 3 साल के कारावास का प्रावधान करती है। भाई रणजीत सिंह ने कहा, इन कानूनों के तहत निर्धारित की गई कारावास की सज़ा बहुत कम सालों की है। यहाँ हम एक जीवित गुरु को अपवित्र करने के बारे में बात कर रहे हैं, न कि पुस्तक या वस्तु के बारे में। हमारी मांग है कि गुरु ग्रंथ साहिब के मामले में इस सज़ा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया जाए। पाकिस्तान में जहाँ औपनिवेशिक सरकार द्वारा अधिनियमित आईपीसी की धाराओं का किया जाता है, धारा 295 में इस तरह 2 साल की जेल होती है और धारा 295A में 10 साल तक सज़ा हो सकती है। साल 1982 में पाकिस्तान सरकार ने कुरान की हिफाजत के लिए एक नई धारा 295B जोड़ी। अब वहाँ कुरान को अपवित्र करने के लिए सज़ा आजीवन कारावास मिलती है। 1986 में पाकिस्तान ने एक और धारा 295C जोड़ी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद या अन्य पैगंबरों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों के लिए अनिवार्य रूप से मौत की सज़ा का प्रावधान है। 2015 में हुई बेअदबी की घटनाओं के लिए हो रही लगातार आलोचना के मद्देनज़र तत्कालीन अकाली बीजेपी सरकार ने राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित किया, जिसके द्वारा आईपीसी में संशोधन में धारा 295A जोड़ा गया, जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी के लिए आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान करती है। लेकिन इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसे इस आधार पर वापस कर दिया गया कि यह भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। साल 2018 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तो गृह मंत्रालय द्वारा उठाई गई आपत्ति को दूर करने के लिए विधानसभा द्वारा इसमें फिर से संशोधन कर इसे पारित किया गया था। इसमें सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों को शामिल किया गया था, लेकिन यह विधेयक भी कभी कानून के रूप में लागू नहीं हुआ। ज़्यादा सख्त कानूनों के पक्ष में भी दलीलें अक्सर दी जाती हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने बताया कि 2008 में इंग्लैंड में ब्लास्फेमी
इस निंदा या ईश्वर के खिलाफ द्रोह के कानून को समाप्त कर दिया गया था। फिर भी भारत जैसे बहुधार्मिक समाजों के अस्तित्व के लिए इसे अपराध माना जाना आवश्यक है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस निंदा जैसे कृत्य सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की चालबाजी के तहत किए जाते हैं और इसलिए इसे दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 1957 में रामजी लाल मोदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 295A को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। गुप्ता ने तर्क दिया कि इसी तरह के तर्क अन्य अपराध के लिए लगाई जाने वाली धारा 295 पर भी लागू होता है। उन्होंने आगे कहा कि खास तौर पर ईसाई धर्म के लिए लागू होने वाले इस निंदा की कानून को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू करते समय धर्मनिरपेक्ष स्वरूप दिया गया था और इसे धारा 295 के तहत सभी धर्मों पर लागू किया गया था। इस बारे में थॉमस बॉबिंगटन मैकाले ने ब्रिटिश संसद के समक्ष कहा था, अगर मैं भारत में एक न्यायाधीश होता तो मुझे किसी ऐसे ईसाई को दंडित करने के बारे में कोई संकोच नहीं होना चाहिए जो एक मस्जिद को दूषित करे। गुप्ता का कहना है कि मैकाले ने यह सुनिश्चित किया कि आईपीसी के सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करता है। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने बताया कि धारा 295A को साल 1927 में आईपीसी में जोड़ा गया था। इसे मुसलमानों के बीच उपजी उन अत्यधिक आक्रोशिक धार्मिक भावनाओं की पृष्ठभूमि में लाया गया था जो कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक पुस्तक के प्रकाशन पर रंगीला रसूल मामले में पंजाब हाई कोर्ट के फैसले की वजह से भड़क उठी थी। गुप्ता ने बताया कि इंग्लैंड में मूल रूप से ब्लास्फेमोस लिबेल यानी कि किसी विशेष धर्म या उसके अनुयायियों पर कोई अपमानजनक मौखिक या लिखित हमले को दंडित करने के उद्देश्य से लाई गई धारा 295A के दायरे को बाद विस्तृत करते हुए इसे साल 1961 में धार्मिक भावनाओं के प्रति अन्य अपमानजनक कृत्यों के मामले में भी मान्य कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 1961 के बाद से धारा 295 और 295A के बीच की सही सीमा रेखा धुंधली सी हो गई है और दोनों धाराओं को एक ही बेअदबी वाले आचरण को दंडित करने के लिए लागू किया जा सकता है। गुप्ता ने तर्क दिया कि इन दोनों में से कोई भी प्रावधान धर्मनिरपेक्षता के साथ असंगत नहीं है। उनके अनुसार इसके विपरीत वे एक बहुधार्मिक समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रभावशीलता को कायम करने के लिए एक आवश्यक शर्तें हैं। इस तरीके से हम इस वीडियो के माध्यम से बेअदबी के तमाम पक्षों को जान और समझ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि जिस तरीके का मसला है इस तमाम चीज़ों पे अपनी राय क्लियर कर लेना ज़रूरी है। इतनी सी बात कहते हुए अभी के लिए यहाँ से अलविदा लेते हैं, फिर दोबारा से किसी मोड़ से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।